बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ऐवान सदर से अचानक रवानगी हुई है। ये क्या मामला है? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब कहाँ के लिए रवाना हुए हैं? एक तो इसकी तफसीलात इस बड़ी ख़बर की आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके बाद हमारी जो जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है, चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से मुतल्लिक़ जो ख़बर है, और जो सुप्रीम कोर्ट के 3 अफसरान से मुतल्लिक़ ख़बर है, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि 2 रोज़ पहले हमने आपके साथ ख़बर शेयर की कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात की फ़र्दर जो डिटेल दी वो कामरान यूसुफ साहब ने अपने वीलॉग में, कि ये मुलाकात सिर्फ आसिम मुनीर शाह साहब नहीं बल्कि इस मुलाकात में हमारे जो DGI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजन साहब, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसका पस मंज़र जो लोगों ने अंदाज़ा लगाया, मैंने तो कहा था कि ये जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की सदर आरिफ अलवी के साथ, मुझे इस मुलाकात का एजेंडे के हवाले से कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन कामरान यूसुफ साहब ने यही कहा कि पस मंज़र यही लगता है कि जो इंतखाबात की तारीख़ का मामला है और जो सदर साहब की मुद्दत मुलाजमत का मामला है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज लेके, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये सदर मुमलिकत की मियाद मुद्दत मियाद जो है मुलाजमत का आपने क्यों कहा? सदर की तो मुद्दत मियाद होती है, बिल्कुल सदर पाकिस्तान की मुद्दत मियाद होती है, आइनी मियाद होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई और वह अदम एतमाद के नतीजे में अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे और शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से मुंतखब हो गए, उसके बाद अगर आप देखें तो तसलसल के साथ जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का कंडक्ट रहा है, तो वो एक सदर का नहीं था, एक आइनी जो एक ओहदेदार होता है वो उस तरह का कंडक्ट नहीं था, बल्कि एक पार्टी का जो ओहदेदार होता है उस तरह का कंडक्ट था। तो सदर साहब को इसलिए मैं कहता हूँ कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, क्योंकि वो मुलाजिम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐवान सदर में, और वो अपनी मियाद अब पूरी कर रहे हैं। माजरत के साथ ये मेरी किराए है, तो उनकी मुद्दत मियाद और इंतखाबात के हवाले से जो मामला चल रहा था, कामरान यूसुफ साहब ने यही एनालिसिस किया था कि गालिबन इसी हवाले से डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो स्पेकुलेट की जा रही हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ तारीख़ों की प्रपोज़ल दे दी है कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जा सकते हैं, और जो मोस्ट मतलब एक तारीख़ जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो 28 जनवरी, जो कि संडे का दिन बनता है कि 28 जनवरी के इलेक्शन कमीशन आइंदा साल 2024 में इंतखाबात की तारीख़ आइंदा हफ्ते यानी कल से जिस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन तारीख़ दे सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी अपनी अलग से तारीख़ दे सकते हैं। तो अगर दोनों जानिब से नाज़रीन तारीख़ आ गई, सदर साहब ने भी इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया, तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्राइसिस पैदा होगा। सदर साहब भी एक आइनी मनसब पर बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन हैं, इमरान खान साहब के वो टाइगर हैं, और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी इदारा है, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ये जो अगले हफ्ते की एक इम्कानात या पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की जा रही हैं, चहमुगियाँ की जा रही हैं, या जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं, इस हवाले से हम जो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब आज लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। उनका जो आइंदा हफ्ते की एक्टिविटीज़ का, सरगर्मियों का जो प्लान चाकआउट किया गया है, जो शेड्यूल बनाया गया है, उसके मुताबिक सदर मुमलिकत ने आज लाहौर जाना है। हो सकता है जब आप ये वीलॉग देख रहे हों तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब लाहौर के लिए रवाना हो चुके हों। अब लाहौर का ये जो नाज़रीन सदर साहब का दौरा है, ये एक दिन का नहीं बल्कि 4 दिन का दौरा है सदर साहब का। अब लाहौर जमान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी मौजूद नहीं हैं, और परवेज़ इलाही साहब भी अटक जेल में हैं, खान साहब की तरह अटक जेल में वो ज़ेर हिरासत हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं हैं। तो बात यह है, जो सवाल उठ रहा है कि सदर साहब फिर 7 सितंबर तक उन्होंने वहाँ पे रहना है, तो किसके साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? तो जो ज़राए इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो सदर साहब अचानक लाहौर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकातें हो सकती हैं। बुशा बीबी साहिबा, खान साहब की अहलिया, उनके साथ मुलाकात हो सकती है। वो भी हो सकता है कोई मैसेज कोई कन्वे करना हो, क्योंकि आइंदा हफ्ते बुशा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी करनी है। तो टेलीफोन के ऊपर तो गुफ्तगू अब करना, जिस तरीके से पिछले दिनों में ऑडियो लीक सामने आई थी, तो वो गालिबन शायद सदर साहब नहीं करना चाह रहे थे। वो लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी अहलिया इमरान खान साहब के साथ और हामिद खान साहब के साथ और कुछ और दीगर लोगों के साथ भी कहा जा रहा है कि मुलाकातें हो सकती हैं, और 7 सितंबर को वापस आएंगे। और 7 सितंबर नाज़रीन वो दिन होगा जब उनकी मुद्दत मुलाजमत
से एक दिन पहले यानी वो इस्लामाबाद में वापस आएंगे और फिर देखना ही होगा कि वो क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं। मैंने आपके साथ जो अपने ज़राए से खबर शेयर की थी कि ज़राए का ये दावा है, हमारे ज़राए का ये दावा है कि सदर साहब अगर इलेक्शन की तारीख देंगे उसके बाद वो घर चले जाएंगे 8 सितंबर की, जैसे उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होगी। और साथ में ज़राए ने ये भी जो हमें पहलियाँ भिजवाई थी और दावा किया था कि अगर सदर साहब ने तारीख ना दी तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू करें और फिर इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आ सकती है। लेकिन मेरा इसके ऊपर जो कैथारसिस है तो वो ये है कि बेशक जिस दिन हमारे साथ ज़राए ने खबर शेयर की उस दिन की हद तक तो ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से ये सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, सियासी बहरान आता है, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो 8 सितंबर तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सदर साहब क्या फ़ैसला करते हैं, क्या उनका अल्टीमेट फ़ैसला होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी वाइब ज़रूर हैं कि सदर साहब को ऐसे लोग भी हैं कन्विंस करने वाले, जो कि कन्विंस कर रहे हैं और वो पीटीआई से ज़्यादा ताल्लुक़ रखने वाले हैं, पीटीआई के चाहने वाले हैं। वो सदर साहब से कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तारीख भी दें और इस मनसब को आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक असम्बलियों के इलेक्शन ना हो जाएं, कौमी सूबाई असम्बलियों के, और उसके साथ साथ जब तक सेनेट का इलेक्शन हो के सदारत का इलेक्शन ना हो जाए, आपने नए सदर के आने तक नहीं रहना। आपने इस मनसब पे बैठ कर ऐवान सदर में बैठ के अपनी पार्टी के पर्पज़ को सर्व करना है। तो इसलिए देखते हैं 8 सितंबर के बाद सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है। अब आ जाते हैं कि नामज़द जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फैसल साहब, उन्होंने हल्फ उठाने से पहले क्या बड़ा फ़ैसला करना है और चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का इशाया और 3 सरकारी अफसरान निशाने पे आए हैं या किसी ने उनकी किस्मत का फ़ैसला करना है। इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं इशरत अली साहब थे, वो पिछले माह जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत रिटायर होने के बाद मतलब वो उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया था, उन्हें एक्सटेंशन भी नहीं मिली और ना ही हमने अभी रिसेंट पास में देखा कि किसी रजिस्ट्रार को इस किस्म से जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। माजी में थे अपने डॉक्टर फ़कीर हुसैन साहब, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में उनको एक्सटेंशन मिलती रही, लेकिन इशरत अली जिनसे मुतल्लिक हमारे नामज़द चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैसल साहब ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त भी लिखा था कि इसको आप वापस लें, इसकी खिदमात को वापस लिया जाए। तो उस लेटर के बाद फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने उन्हें रिलीफ नहीं किया था इशरत अली साहब को, और बल्कि नोटिफिकेशन जारी किया था एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से कि इशरत अली साहब जो हैं दोबारा वापस अपने पेरेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है वो रिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ से बंदियाल साहब ने उनकी खिदमात को रिटेन किया था और उन्हें रखा था कि जब तक ये अपनी जो इनकी डेपुटेशन की मियाद है और मुद्दत मुलाजमतें पूरी नहीं होती, वो अपने मनसब पे काम करते रहेंगे। तो पिछले माह वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर होकर घर चले गए थे। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने किसी नए रजिस्ट्रार की तैनाती नहीं की थी और जस्टिस काजी फैसल साहब का सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े मनसब पे, क्योंकि इंतज़ामी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को नीचे चला रहा होता है जज साहबान से हट के, क्योंकि चीफ जस्टिस भी इंतज़ामी तौर पे सरबराह होता है लेकिन नीचे जो सारी चीज़ें देख रहा होता है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट देख रहा होता है। तो इशरत अली के रिटायरमेंट के बाद बंदियाल साहब ने कोई नया चीफ जस्टिस नहीं लगाया और नामज़द जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, उनकी जो अब तक हमने सोच जो एसेस की है, जो हमने उनकी सोच रीड की है मुख्तलिफ लेटर्स के ज़रिए उनके जो लिखे गए, उसमें यह है कि चीफ साहब ये चाहते हैं आने वाले नए चीफ साहब कि जुडिशरी से कोई बंदा होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी से अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को 21-22 ग्रेड को लेके आएंगे तो ये अदलिया और इंतज़ामिया का जो एक कंसेप्ट है कि ये दोनों अलग-अलग होंगे, अदलिया अलग होगी और उसके अख्तियारात अलग होंगे, इंतज़ामिया के अपने अख्तियारात होंगे। तो ये जो अदालती कुछ ऐसे अमूर्स हैं उनसे मुतल्लिक भी चीज़ें यहाँ से लीकेज होकर इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जेक्टिव तक पहुँचती रहती है। तो उनके बारे में तो फिर यही हमारा अंदाज़ा है कि वो आएंगे, किसी जुडिशल ऑफिसर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मनसब पर लगाएंगे और ये फ़ैसला बंदियाल साहब ने अपने आने वाले चीफ जस्टिस पे छोड़ दिया है कि वो किसको सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार लगाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन 3 अहम ओहदे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का ओहदा है और यहाँ पे जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस वक्त एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी में सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा जो मनसब है वो एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, यानी इंतज़ामी साइड पे जो रजिस्ट्रार हैं उनके नीचे फिर 2 और ओहदे हैं, एक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और एडिशनल रजिस्ट्रार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके साथ PRO हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी जो मियाद है डेपुटेशन की, जिस तरीके से एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं जुडिशल हैं, इंतज़ामी अमूर के हैं, उनकी जो मुद्दत मियाद है
अपनी डेपुटेशन के हवाले से, और PRO साहबा की जो मुद्दत मियाद है वो भी मुकम्मल हो रही है। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि इन 2 ओहदों पे, PRO वाला ओहदा नहीं, ये जो 2 ओहदे हैं एडिशनल रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार जो जुडिशल और इंतज़ामी है, इनकी तैनातियों के हवाले से, बल्कि एक और भी बड़ी अहम शख्सियत हैं सुप्रीम कोर्ट की और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, वो भी एक अहम मनसब पे है, लेकिन मुझे अब उनका डेजिग्नेशन याद नहीं, लेकिन वो भी डेपुटेशन के ऊपर जुडिशल ऑफिसर हैं जिन्हें उन वहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया था। तो 3 अफसरान की डेपुटेशन की मियाद जो ख़त्म होने जा रही है, उसकी फ़ाइल के ऊपर क्या डेपुटेशन को कंटिन्यू करना है, क्या नहीं करना, इन अफसरान को जो कि सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, तो अब ये जो फ़ाइल है इनके मुस्तकबिल के हवाले से कि इन्हें रिटेन करना है क्या नहीं करना, ये बंदियाल साहब ने चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं, नामज़द जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, उनको भिजवा दी है। और अब नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब इन 3 अफसरान के हवाले से और जो रजिस्ट्रार हैं उनके हवाले से फ़ैसला करेंगे कि नया रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, इंतज़ामी, जुडिशल और एक और जो अहम ऑफिसर जिसका मैं नाम भी नहीं बता रहा हूँ, नाम बताना मुनासिब नहीं, लेकिन बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत हैं और जुडिशल ऑफिसर हैं, इन 4 ओहदों पे तकर्रियाँ अब आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फैसल साहब करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये फ़ैसले, क्योंकि फ़ैसले बाज़ औक़ात पहले ही ले लिए जाते हैं, जैसे आप जो है वो हल्फ उठाते हैं चीफ जस्टिस का, उसके बाद फ़ौरी तौर पे वो लोग जो हैं आके अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं। तो देखते हैं कि इन तमाम ओहदों के ऊपर चीफ जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब किन अहम लोगों को अपॉइंट करते हैं और क्या चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने से पहले फ़ैसला करेंगे या फिर उसके बाद इन ओहदों के हवाले से फ़ैसला करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन एक और भी बड़ी अहम चीज़ है कि डेपुटेशन पे जब सुप्रीम कोर्ट में अफसरान आते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी हिरार्की है, जो अपने मुलाजमीन हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने मुलाजमीन की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने मुलाजमीन को एडिशनल रजिस्ट्रार बनने का मौका मिलना चाहिए, रजिस्ट्रार बनने का मौका मिलना चाहिए। तो डेपुटेशन अफसरान जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो हमें जो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो मतलब उनके पे रोल पे होते हैं, उनकी बड़ी एक तशवीश और रिजर्वेशन हमें सुनने को मिलती हैं। तो ये एक बड़ी अहम खबर के एक अहम फ़ाइल जो है वो भेजी गई हैं इन 4 अफसरान के हवाले से, 3 अफसरान के हवाले से, तो वह फ़ैसला आप काजी फैसल साहब करेंगे। चौथी जो PRO का जो ओहदा है उस पर भी एक खातून ब्यूरोक्रेसी से ली गई थी, उनकी जो मियाद है डेपुटेशन की वो भी इसी माह के ग़ालिबन 8 या 9 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। उसके ऊपर भी अब ये काजी फैसल साहब भी ग़ालिबन फ़ैसला करेंगे कि उनको रिटेन करना है या फिर उनकी जगह पे जो पहले कंबोयो साहब थे जो कि 1 साल की छुट्टी पे चले गए थे, उन्हीं को लाया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में से किसी और अहम शख्स को जो है इस मनसब के लिए मुंतखब किया जाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे काबिल मौजूद हैं, अगर कंबोयो साहब को दोबारा से ना लाया गया, वैसे तो कंबोयो साहब भी दोबारा वापस आएंगे क्योंकि PRO की सीट के लिए उनका इंतखाब हुआ था, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। लेकिन अगर कुछ और करना हुआ काजी फैसल साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अहल अफसरान मौजूद हैं जो ये मनसब चला सकते हैं और बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो ये है कि जैसा कि हर जज के रिटायरमेंट के मौके के ऊपर, उनकी सुबदोशी के मौके के ऊपर जो है वो अलविदाई इशाइये होते हैं। एक इशाइया सुप्रीम कोर्ट बार देती है और एक इशाइये का जो एहतमाम है वो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस की तरफ से। तो चीफ जस्टिस ममता बंदयाल साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 सितंबर को उनकी जो मुद्दत मुलाजमत का जो आखिरी दिन है वो मुकम्मल हो रहा है, हफ्ते का ये दिन है। और कल से अगर हम काउंट करें तो एक्चुअली उनके जो वर्किंग डेज़ बनते हैं कल 4 सितंबर से लेके वो 10 रोज़ बनते हैं और बाकी के जो दिन है वो संडे, सैटरडे की छुट्टियां बनती हैं। तो 10 दिन है हमारे बंदयाल साहब के पास और इन 10 दिनों में जो बज़ाहिर लग रहा है कि वो एक तो नैब तरमीम का फ़ैसला करके जाएंगे, आर्डियोलॉजी कमीशन के हवाले से अपना कि वो उस बेंच में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, और आर्डियोलॉजी कमीशन की कानूनी आइनी हैसियत के ऊपर भी फ़ैसला कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर ये मामला जैसे सदर साहब ने तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी, तो ये मामला भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगा। तो वो हो सकता है कि उसके हवाले से बेंच की कंपोजिशन के हवाले से भी कोई जाते जाते बंदयाल साहब कोई फ़ैसला करके जाएँ, हो सकता है पूरे केस का फ़ैसला कर दें। तो 17 सितंबर को काजी फैसल साहब अतवार के रोज़ जो है अपने चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आम तौर पे हमने ये देखा है कि जो चीफ जस्टिस रिटायर्ड होने वाला होता है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस की बात हो रही है, वो अपने रिटायरमेंट से कुछ हफ्ते पहले उनके जो प्रिंसिपल जो रजिस्ट्रियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट की, जैसे पेशावर रजिस्ट्री है, लाहौर रजिस्ट्री है, कोयटा रजिस्ट्री है या कराची रजिस्ट्री है, वहाँ पे रजिस्ट्री में जाके बेंच लगाते हैं, वहाँ पे मुकदमात की समाअत करते हैं
और वहाँ के जो सूबों की यानी कराची, लाहौर, KPK और जो बलूचिस्तान की जो बार्स हैं या बार काउंसिल हैं या जो एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से जाने वाले चीफ जस्टिस को इशाइये दिए जाते हैं। तो ये हम ये देख रहे हैं कि बंदयाल साहब की मुद्दत रिटायरमेंट करीब आ रही है, लेकिन वो किसी रजिस्ट्री में नहीं गए इशाइयों के सिलसिले में। और दूसरा ये है कि अगले हफ्ते का उनका बेंच है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नकवी साहब के साथ, जस्टिस मंदुखेल साहब के साथ, तो लग नहीं रहा कि वो किसी रजिस्ट्री में जाके बैठेंगे, क्योंकि कल से आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। और आखिरी हफ्ते का मतलब यह है कि ये आखिरी हफ्ता उनके इसमें वो विज़िट कर सकते थे, कराची का, क्वेटा का, लाहौर का, पेशावर का। उससे जो अगला हफ्ता है वो फिर प्रिंसिपल सीट पे जो चीफ जस्टिस होता है रिटायरमेंट वाला, रिटायर होने वाला, वो प्रिंसिपल सीट पे गुजारता है। तो देखते हैं कि चीफ साहब हमारे जो हैं क्या कोई रात को निकल के लाहौर पहुंच जाते हैं इशाइये के सिलसिले में, या पेशावर चले जाते हैं, या किस तरीके से होते हैं, इशाइये नहीं होते, या फिर अगले जो 2 हफ्ते हैं उसमें पता चल पाएगा। लेकिन ऐसी कोई सूरत, ऐसा कोई शेड्यूल हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार हैं कि जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उन्होंने अपनी डेलीगेशन के साथ चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए हैं और उनसे अलविदाई इशाइये की जो तारीख़ मांगी गई, तो चीफ साहब ने, बंदयाल साहब ने उनको जो तारीख़ दी है कि ठीक है आप इशाइया करें मेरे लिए, तो वो 13 सितंबर की तारीख़ दी है, जो कि बुध का रोज़ बनता है। तो यानी 13 सितंबर बुध के रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को अलविदाई इशाइया दिए जाएगा। और फिर 14 सितंबर को जो गालिब इम्कान है, क्योंकि 15 को फिर जुमा आ जाता है और बहुत सारे वकला जो इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं वो लाहौर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, तो फिर इम्कान है कि 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की जानिब से, क्योंकि ये एक रवायत है और हमने देखा है कि काजी फ़ायज़ साहब का चाहे जितना भी इख्तलाफ हो, ऐसी जितनी ट्रेडिशन जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सेट हो चुकी हैं, काजी फ़ायज़ साहब उनको ओबे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। साकिब निसार साहब के साथ के दौर में भी हमने देखा कि इख्तलाफात थे, किसी हद तक थे, थोड़ी हद तक थे या ज़्यादा थे, लेकिन उनके रेफरेंस में भी आए थे, उनके इशाइये में भी आए थे। तो काजी साहब ये इशाइया देंगे गालिबन 14 सितंबर को लगता है, और फिर उसके बाद इतवार के रोज़ 17 सितंबर को काजी फ़ायज़ साहब जो हैं अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे और एक नए इरा का जो है सुप्रीम कोर्ट में आगाज़ होगा। और ज़रा ये बताते हैं कि काजी फ़ायज़ साहब जो उनके हल्फ उठाने के बाद जो उनको चीज़ें फ़ेस करना पड़नी है, जो केसेस हैं, जो चीज़ें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे, ये जो मैस जाके या जो छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में छोड़ा जाएगा, उन हवाले से उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो भी देख रहे हैं, चीज़ों को चॉकआउट कर रहे हैं, गौर व खौज कर रहे हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।